हम देखेंगे आज जो है भिन्न और दशमलव के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बन सकते हैं। दशमलव कॉन्सेप्ट देखा था हमने। भिन्न को क्या कहते हैं कि कोई एक वस्तु है, उसके बराबर भाग जो किए जाते हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए जो नंबर लाइंस नंबर्स रिप्रेजेंट, जैसे ये एक कोई वस्तु है, इसके बराबर हमने 4 भाग किए, तो 4 में से एक भाग को दर्शाने के लिए हमने इस तरह से लिखा। अगर 2 भाग दर्शाने हैं तो ऐसे 2/4 लिखेंगे, 3 तो 3/4, और पूरे 4 ही दर्शाने हैं, इट मीन से पूरा 1 हो गया। इसे हमने फ्रैक्शन बोला था। फ्रैक्शन के पार्ट्स हमने पढ़े थे कि अगर ये जो ऊपर है इसे हम अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं। इसी के आधार पर हमने जो है भिन्न को बांटा था किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, लाइक फ्रैक्शन में, अनलाइक फ्रैक्शंस में, मिक्स फ्रैक्शंस में। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें क्या होगा कि अंश हर से छोटा होगा, हर से छोटा। ठीक है, यहाँ पर अंश हर से छोटा होगा। क्या मतलब है छोटा होने का, कि अंश जो है हमेशा किससे छोटा होगा, हर से। लेस देन, ये साइन क्या है, लेस देन का। इस तरफ हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी और इस तरफ छोटी वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्या है कि जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है अंश हमेशा बड़ा होगा, हर छोटा होगा। जो है लाइक फ्रैक्शंस में हर भिन्न के समान हो गए, जैसे 9/9, 8/9, 4/9, इस तरह से ये फ्रैक्शन बनेगी। और अनलाइक फ्रैक्शंस में जिसके हर समान नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल 5/5, 6/8, 7/9, इस तरह से ये फ्रैक्शन होगी जिसके हर बराबर नहीं होंगे। मिक्स फ्रैक्शन ऐसी होगी जिसमें होल नंबर और एक फ्रैक्शंस ऐड होंगी। इसको हमने देखा था सॉल्व करने के लिए, हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ऐड करते हैं, ये हमारे पास अंश बन जाएगा। और हर को हम चेंज नहीं करते हैं, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, 2 वैसे के वैसे आएगा। और ये आ गया 3/2। ठीक है, ये हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं इनके जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हाँ, एक होता है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब होता है क्या, तुल्य भिन्न, इसका मतलब होता है बराबर भिन्न। जैसे 1/3 लिखा, तो नेक्स्ट लिखा मैंने 1/2 लिखा, 2/4 लिखा, 4/8 लिखा, ये जो है तुल्य भिन्न कहलाएगी। क्यों? क्योंकि देखो जब इसको हम आपस में कट करेंगे तो ये 1/2 के बराबर ही आ जाएगी, मतलब ये फ्रैक्शन आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इसी के बराबर जो है आगे भी हमें मिल रही है, इसको हम तुल्य भिन्न कहते हैं। ये हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से बॉड मास सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉड मास पढ़ते ही आते हैं सिंप्लीफिकेशंस में। इसका मतलब है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट कौन कौन सी, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। इनको सॉल्व करने का जो पैटर्न है, पहले आप स्मॉल करेंगे, फिर कर्ली करेंगे, फिर आप बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। अगर कहीं ऑफ देखने को मिल रहा है तो पहले इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। डिवाइड का मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अगर कहीं पे भी आपके पास एक इक्वेशन दी गई है तो इसको सॉल्व करने का जो है ये फॉर्मूला होता है। बॉड मास से हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। 2 भिन्नों में भाग कैसे देते हैं, भाग जब भी हम 2 भिन्न में देंगे, मान लीजिए 4/5 है, इसको भाग करेंगे हम 5/4 से, सॉरी इसको भाग करेंगे हम 2/3 से, 2/15 से कर दो। इसको जब हम भाग करेंगे फ्रैक्शंस में, तो फ्रैक्शन में जब हम भाग कर रहे हैं तो इस साइन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये भी डिजिट आपस में चेंज हो जाते हैं, पलट जाते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 2/15। और इसको जब हम अब किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आपस में, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल है, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली और ऊपर वाली से ऊपर वाली। अंश को अंश से भाग कर दो, सॉरी गुना कर दो, और भाग हर को हर से भाग कर दो। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन दशमलव। क्या देखेंगे, दशमलव। दशमलव का मतलब होता है कि 10वां हिस्सा किसी भी चीज का, उसको हम बोलेंगे दशमलव। ठीक है, दशमलव। जैसे कि हमने क्या करना है, 2.1 को जो है भिन्न के रूप में बदलना है। तो ये जो दशमलव लगा है, देखो ये हटाएंगे तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद की संख्या देखेंगे उतनी ही जीरो लगा देंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हमने जो है दशमलव में रिप्रेजेंट करना है, फ्रैक्शंस फॉर्म में है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो क्या है कि हम क्या करेंगे, कितने डिजिट के बाद हमने जीरो, यहाँ पे क्या है, एक जीरो है तो हम क्या लगाएंगे एक, उसके बाद भी जीरो लगनी, और ये इस तरह से यहाँ पे 0.0 के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। हमने अभी ये पढ़ा ना कॉन्सेप्ट, इसी तरह ये है एक। अब देखो इसमें से हटा देंगे दशमलव तो क्या होगा, पॉइंट के बाद कितनी जीरो, एक है, तो ये इसी फॉर्म में आ गया। इस तरह से हम इनको लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/12, इसको अगर हमने भिन्न में बदलना है तो दशमलव जब हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने ही जीरो लगा देते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब जो है 23
21, 23 और 1000, इसको दशमलव में बदलो। इसी तरह से प्रश्न आएंगे आपके पास। अगर इसको दशमलव में बदलना है, काउंट करो जीरो कितने, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद जीरो, यहाँ जैसे लग जाएगा 2 पॉइंट, ये इसका जो है आंसर आ गया। अब जो है दशमलव में हम ऐड कैसे करते हैं, जमा कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है संख्या दी गई है 325.8, 0.8, 1.43, ये आपके पास संख्या दी गई है। तो इसको आप इस तरह से, पेन नहीं चल रहा, आप इसको जो है, वीडियो तो नहीं क्लोज होगी, देखो आप इसको किस तरह से ऐड करेंगे। 3.25, सॉरी चलो पॉइंट इधर लगा देते हैं, 3.25, देखो 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, बाकी संख्या फिर आप आगे पीछे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या 0.8 था, तो पहले 0 है, कोई मतलब नहीं है, बाद में क्या 8 है, इसके बाद में आप 0 जितनी मर्जी लगाओ, कोई मतलब नहीं है, लगा सकते हो। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट लगाओ। वैसे ही पॉइंट के बाद वाली 5 है, 4 है, और पॉइंट से पहले वाली 1 है। अगर यहाँ पे एक और संख्या दे देते, मान लीजिए ये देती आपके पास, ठीक है, अगर ये संख्या दे दी तो पॉइंट पॉइंट की जगह 503 लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने 42, इस तरह से इसको लिखना है। आगे जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे जीरो मान के चलो, जीरो मान के चलो। ठीक है, अब इसको सिंपल ऐड कर देंगे। ऐड वैसे ही करेंगे, हासिल यहाँ से यहाँ को एक्सटेंड हो जाएगा, और वैसे ही सब्सट्रैक्शंस में भी वैसे ही करेंगे। मान लीजिए 4.5 से हमने जो है माइनस करना है 3, ऐसा बोला है आपको 3.2, तो अगर ये माइनस करना है तो इसको माइनस करने के लिए भी सेम 0.2, ये 0, ये 4 आ गया, यहाँ से 3, यहाँ से 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट नहीं चेंज करना है कहीं भी, और आपका जो है क्वेश्चन हो गया। भाग में भी ऐसे ही होगा। और जो है अब हम देखते हैं, जैसे ये है 8.1, इसको हम भाग कर रहे हैं 9 से, तो क्या करेंगे, 9 9 का आपको पता है, 9 9 से कितना, पर यहाँ पे क्या है 8 है, पॉइंट लग गया है, यहाँ पे पॉइंट लगा है पहले से, अगर आपके पास गिवन है तो आप क्या करेंगे, देखेंगे 8 9 से बड़ा है कि छोटा है, ये छोटा है, नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, 0 से, 0 से गया तो 8 नीचे आ गया, फिर ये पूरा 81 बन गया। ठीक है, 81 जब ये बना, 0.9 से था क्या, भाग दिया, नहीं नहीं ठीक है, 81 बना, तो अब क्या है, पॉइंट वैसे लगाओ क्योंकि पॉइंट लगना था। ठीक है, उसके बाद तो ये आया, फिर ये क्या आ गया, 9 9 सा 90, 9 9 सा 81, एंड कैंसल आउट, ये आपके पास जो है यहाँ पे आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। 1 बटा, किस तरह से हम इसको दशमलव में बदलेंगे, 1/1000 और 1/10,000, कैसे इसको दशमलव में बदलेंगे हम, भिन्न में, क्या बोला था आपने, कितनी, 1 के बाद 0 है तो ये है 1 बच गया हमारे पास, यहाँ 0 लगाई, आगे 0 लगा दी पॉइंट के बाद। अब यहाँ पे हमें कितने चाहिए, 2, 1 तो हमारे पास है, हमें एक और संख्या बनानी पड़ेगी क्योंकि 2 नीचे है तो 2 ही ऊपर डिजिट आएंगे, यहाँ 0 लगेगी, बात खत्म। यहाँ पे कितने, 3 है, 1 तो हमारे पास है, 1 से पहले एक और 0 लगेगी, एक और 0 लगेगी, 3 बन गए, लगाओ दशमलव। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है हमारे पास, नीचे कितनी 0 है, 4, तो एक और लगेगी, एक 3 0 लग जाएंगी, 1 2 3 4, 4 ही बनाने हैं, ऊपर भी संख्या और नीचे जितनी 0 है यहाँ पे लगेगा, ये इसके